काम करोगे तो आप कभी काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यू हैव टू फाइंड आउट योर कंपेलिंग रीजन। ठीक है, और आपका कंपेलिंग रीजन कब मिलेगा? जब आप अपनी फैमिली के साथ में बैठकर जब आप उनसे डिस्कस करोगे। तो मैं आपको भी बता रहा था कि जब मैंने अपनी मदर से पूछा, करेक्ट, कि आपका कंपेलिंग रीजन, आपका रीजन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे लिए ही ये सारी चीजें। बट मैंने उनसे फिर भी बोला, मैंने कहा कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप चाहती हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो अभी तक नहीं हो पाया है पूरा। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा ड्रीम बताया, ठीक है, कि मैं आज भी जब उन चीजों को सोचता हूँ तो मतलब कभी कभी मुझे मतलब मेरे भी आंसू निकल आते हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं एक बार फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहती हूँ, और मेरी बड़ी तमन्ना है, मेरा बड़ा मन है कि मैं एक बार फ्लाइट में बैठ के ट्रेवल करूँ। अब आप सोच के देखो, मैं एक अच्छी अर्निंग कर रहा था, मैं एक अच्छी अर्निंग कर रहा था। फ्लाइट का टिकट कितने का है? अगर इंडिया में ट्रेवल करना है तो मुश्किल, आज की डेट में तो फिर भी बहुत महंगे टिकट्स हो गए, 5 6 7 8 हजार रुपए का जाता है, बट उस टाइम पर 4 4 हजार रुपए के टिकट खूब मिला करते थे, 3 3 हजार रुपए के। मतलब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने कभी 8 10 हजार खर्च करके इनको ट्रेवल नहीं कराया, और ये इनका ड्रीम है। मतलब जो हमारे लिए छुट्टियों की चीज होती थी, उस टाइम पर मैं इतना ट्रेवल किया करता था, ठीक है, दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू राजस्थान, एमपी, झारखंड, क्योंकि मेरा काम ऐसा था, मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया मेरी सप्लाई थी। तो मैं जगह जगह पर जाया करता था, और रात को सोचा करता था, और सुबह फ्लाइट पकड़ा करता था। बट मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि मुझे इनका भी ये ड्रीम हो सकता है। उस टाइम पर मुझे फील हुआ कि ये बिजनेस वाकई हमें हमारी फैमिली के लिए ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमें इनके लिए भी कुछ करना है। क्योंकि क्या होता है, अभी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही होती है, करेक्ट, बट इस बिजनेस में आने के बाद हमें फील होता है कि हमारी एक फैमिली भी है जिनके ड्रीम्स हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर एक बड़े शहर में रह रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे माँ बाप को गाँव में रहना पसंद है, छोटे शहर में रहना पसंद है, बट ऐसा नहीं है। आपके पास, हमारे पास उतना बड़ा घर नहीं है कि हम उन्हें बुला पाए। एक्चुअल में रीजन ये होता है, ठीक है। और हम लोग ये बहाना देते हैं कि उनको तो बड़े घर में रहने की आदत है। आप लो ना बड़ा घर। अभी किसी ने बताया ना 1 हजार गज का घर चाहिए, तो क्या उसमें उसमें अगर आपके पेरेंट्स को अगर पसंद है कि उसमें 2 4 पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो थोड़ा सा, तो बनाओ ना बड़ा घर, बिल्कुल वहाँ गाँव वाला माहौल फील कराओ ना उनको, करेक्ट। बट हम लोग एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि उनको गाँव में रहना पसंद है। ऐसा नहीं है, जबकि हम लोग उतना कर नहीं पाते, इसीलिए हम ऐसा ही अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, करेक्ट। तो इसीलिए हमें ये 20 ड्रीम हमें लिखने हैं, और ये लिखने कहते हैं येलो पेपर पे रेड पेन। एंड व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड ऑफ दिस? क्यों येलो पेपर पे रेड रेड पेन से लिखने हैं? क्योंकि येलो पेपर की और रेड पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। जब आप उस पर लिखते हो तो वो सीधा यूनिवर्स तक जाती है, करेक्ट। पुराने जमाने में कभी पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ऐसा ही किया करते थे। बट ये बिलीफ के साथ, 100% बिलीफ के साथ, ऐसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा, 100% बिलीफ के साथ येलो पेपर पे रेड पेन से आप उसको लिखोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उसको अच्छे से लिखा है और उसको, ठीक है, विजुलाइज किया है, तो वो ड्रीम्स आपका 100% पूरा होगा, करेक्ट। काम भी करना है उस पर, ऐसा नहीं है कि ड्रीम लिखकर एकदम अलमारी में कहीं छुपा दिया, ऐसा नहीं है। उसको जहां आप सोते हो, जब आपकी आंख खुलती है सबसे पहले वो आपके सामने होना चाहिए, और ड्रीम ऐसा होना चाहिए, कंपेलिंग रीजन ऐसा होना चाहिए कि एकदम वो देखते ही आपका एकदम माइंड काम करना स्टार्ट कर दे कि नहीं यार, एकदम तुरंत आप अपना ब्लैंकेट हटा दो और तुरंत आप काम पर लग जाओ। अगर आपकी बॉडी में ये आ रहा है ना, अरे यार ठीक है, अभी तो 9 ही बजे हैं, तो 10 बजे हैं, अभी तो 11 बजे हैं, तो फिर वो रीजन कंपेलिंग नहीं है आप, ठीक है। तो ये ड्रीम लिस्ट हमें बनानी किस तरह से है, क्या क्या चीजें हमें ड्रीम लिस्ट में लिखनी है, करेक्ट। सबसे पहले सीरियल नंबर। अगर आप एक ही चार्ट बना रहे हो तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, एक सिंगल पेज पे एक बना सकते हो, बट उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे यार ये तो वही पुरानी चीजें आ गई, ठीक है, चार्ट बनाना, और ठीक है, मीटिंग अटेंड करना, लिखना, पहले कभी कॉलेज स्कूल में हुआ करता था। तो गाइस, ऊपर वाले ने आपको दूसरा मौका दिया है। अगर उस मौके को हम इनकैश नहीं कर पाए ना, आज हम लोग अच्छी जगह पर हैं अपने हिसाब से, बट जिस जगह पे हमें जाना है वहां शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ऊपर वाले ने इस बिजनेस के थ्रू एक हमें दूसरा मौका दिया है, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दी है, ताकि हम वहां पहुंच पाए। तो इसीलिए इसको दिल से बना लेना है।